हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनर्स, जिन्हें हम फिक्स वर्ड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी स्टेट की कोई सी भी बोर्ड या लोकल क्लास हो, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने ए टू जेड यानी पूरा डिटरमिनर्स कवर किया है। आपको कहीं भी जाने या देखने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है। अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना और है। यूट्यूब पर मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सब की पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवा दी है। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि आप कैसे वो पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और कुछ हल्के फुल्के चार्जेज हैं, उसके द्वारा आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो आपको वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या है डिटरमिनर? ये डिटरमिनर इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज, डिस्क्राइब और इंट्रोड्यूस ए नाउन। डिटरमिनर एक नाउन को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में बताता है, उसको संकेत करता है, उसको संशोधित करता है। अब हमारे मन में एक डाउट है कि एडजेक्टिव भी तो यही काम करता है। तो देखिए, एडजेक्टिव और डिटरमिनर लगभग एक ही जैसे हैं, एक ही सेंस में इनका यूज होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस है, वो हम जान लेते हैं ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो जाए। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? डिटरमिनर के रूप में यानी इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, जैसे है वैसे की वैसे हमें इसको यूज करना होता है, इसलिए इसको हम फिक्स वर्ड्स कहते हैं। अभी मैंने कहा था ना कि इनको फिक्स वर्ड्स क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं इनके रूप में, इनके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। और एडजेक्टिव के फॉर्म में चेंज होता है। जैसे फास्ट एक एडजेक्टिव है, इसको हम सिचुएशन और सेंटेंस के अकॉर्डिंग फास्टर और फास्टेड में बदल करके हम इसका यूज करते हैं। लेकिन सभी एडजेक्टिव की फॉर्म भी चेंज नहीं होती, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एडजेक्टिव अपने आप में डिटरमिनर्स ही है और ज़्यादातर डिटरमिनर अपने आप में एडजेक्टिव है। ठीक है। दूसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए डिटरमिनर का यूज हमेशा नाउन के पहले होगा, लेकिन एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले भी हो सकता है और नाउन के बाद में। और इसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बना भी रखा है एडजेक्टिव वाला, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिए। नेक्स्ट है, सेंटेंस में डिटरमिनर व एडजेक्टिव का यूज हो तो सबसे पहले हम डिटरमिनर लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर नाउन लिखेंगे। ठीक है। एडजेक्टिव का यूज डिटरमिनर के पहले नहीं करते हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, पहले डिटरमिनर आएगा, फिर एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे सी इज ए गर्ल, गर्ल या नाउन है, इसके पहले डिटरमिनर का यूज हुआ ए। ठीक है। अब दूसरा देखिए, सी इज ए गुड गर्ल, गर्ल नाउन है, गुड क्या है? एडजेक्टिव है, और इसके पहले ए का यूज हुआ जो क्या है? डिटरमिनर है। तो एडजेक्टिव के पहले डिटरमिनर का यूज होगा। ठीक है ना। हम भी ये जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मेट हमें यही कह रहा है कि पहले डिटरमिनर यूज करना है, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। ठीक है ना। एडजेक्टिव का यूज डिटरमिनर के पहले नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स कितने प्रकार के होते हैं ये हम जान लेते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल्स यानी ए एन दी, इनका यूज किया जाता है। दूसरा है डिमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, दिस, दैट, दीज, दोज। तीसरा पजेसिव डिटरमिनर्स, माई, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, वंस। चौथा है इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स, वाट, विच, हुज। और पांचवा है न्यूमरल। इसमें थ्री टाइप है, एक तो होता है डेफिनेट, दूसरा इंडेफिनेट और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये अलग अलग है। और लास्ट वाला जो है क्वांटिफाई, जैसे ऑल, एनी, मोर, लिटिल। इन सबके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहला हमारा डिटरमिनर है वो है आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए, एन और द या दी, जैसे भी सिचुएशन के अनुसार बोला जाता है। इसके ऊपर मैंने
पहले से ही वीडियो बना रखा है, पूरा कॉन्सेप्ट है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिया है, जैसे दिस इज ए बॉय, तो ये एक लड़का है, ये नाउन है और नाउन से पहले ए का यूज हुआ, यानी कि ये हमारा क्या है, डिटरमिनर्स है। ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया, तो एप्पल नाउन है, उससे पहले एन का यूज हुआ है, यानी ये आर्टिकल्स है, हमारा आर्टिकल डिटरमिनर्स है। नेक्स्ट, द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है, सन नाउन है, नाउन के पहले द का यूज हुआ है, तो ये हमारा क्या है, आर्टिकल डिटरमिनर्स। और मैंने कहा इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊं क्योंकि पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं। दूसरा हमारा है डिमोस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, नाउन की ओर संकेत करते हैं। दिस यानी होता है ये, दीज यानी ये या ये सब, ये नज़दीक के लिए यूज होते हैं, दिस सिंगुलर, और इसका प्लूरल होता है दीज। दूरी के लिए दैट यानी वह सिंगुलर, और दो जो है ये प्लूरल होता है दूरी के लिए। जैसे दिस इज ए, तो सॉरी, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, ये लड़की सुंदर है, तो ये नज़दीक के लिए यूज हो रहा है, नज़दीक है कोई लड़की, तो दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, एक लड़की की बात हो रही है। इसके प्लूरल की बात करें तो दीज का यूज करेंगे, एक से ज़्यादा जब लड़कियां हो तो दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, यानी ये लड़कियां सुंदर हैं। कोई चीज़ हमसे दूर हो उसके बारे में बता रहे हैं इशारा करके, तो दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, वह लड़की सुंदर है, लेकिन एक लड़की की बात हो रही है। और एक से अधिक हो और दूरी की हम बात करें तो फिर दोज का यूज करेंगे, तो दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, यानी वे लड़कियां सुंदर हैं। तो डिमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनेशन जो ये क्या है, नाउन की ओर संकेत करता है, तो ये नज़दीक और दूरी को दर्शाते हैं, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में होते हैं। तीसरा हमारा है पजेसिव डिटर्मिनर्स, जो नाउन का अधिकार या मालिकाना हक यानी उसके साथ संबंध दर्शाते हैं। जैसे माई मेरा, और हमारा योर आपका, देर उनका, हीज उसका मेल के लिए, और हर उसका फीमेल के लिए यूज करते हैं। इट्स इसका या उसका, और एक होता है वंस जो अपना, इसके लिए यूज करते हैं। ये पजेसिव डिटर्मिनर्स है। माई मदर इज ए टीचर, मेरी माँ एक शिक्षक है, माई का यूज हुआ है, और इसके बाद क्या है, नाउन, तो नाउन से पहले माई यानी ये डिटर्मिनर हो गया, ठीक है। और ये देखिए एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है, यहाँ मैंने पहले ही कहा था कि एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर जो हमारे एडजेक्टिव भी होते हैं ज्यादातर। योर फादर इज ओल्ड, आपके पिता बूढ़े हैं। दीज आर आवर क्लॉथ्स, ये हमारे कपड़े हैं। हीज फ्रेंड्स आर प्लेयर, उसके दोस्त खिलाड़ी हैं। वन शुड डू वंस ड्यूटी, सबको अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो यहाँ पजेसिव जो डिटर्मिनर्स है ये वंस है, और यहाँ वंस का मतलब क्या है, अपना, तो सबको अपना कर्तव्य करना चाहिए। क्लियर है, ये पजेसिव डिटर्मिनर्स है, यानी संबंध दिखा रहे हैं, ये मालिकाना हक या संबंध या अधिकार इससे रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स, जो ऑप्शन या प्रेफरेंस पूछने के लिए, यानी कि आपसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं। व्हाट इसका मतलब कौन सा, कौन सी, विच यानी कौन सा, और हुज यानी किसका। एक तरह से आपसे विकल्प पूछा जा रहा है, जैसे विच मोबाइल डू यू लाइक, आपको कौन सा मोबाइल पसंद है। तो यहाँ मोबाइल नाउन है, इसके पहले विच यूज हुआ, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स हो गया, ठीक है। हुज हाउस इज ब्यूटीफुल, किसका घर सुंदर है। व्हाट कलर इज योर शर्ट, आपकी कमीज किस या कौन से रंग की है। तो ऑप्शन या विकल्प पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है न्यूमरल डिटर्मिनर्स, ये किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या के बारे में बताते हैं। अब ये मैंने पहले ही बताया था कि तीन इसके टाइप है। पहला है डेफिनेट, जिसमें जैसे 1 2 3 कोई भी संख्या हो सकती है, या हम कहते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से, या बोथ और कोई दोनों का नाम हो, यानी वो निश्चित होगा, ठीक है। जैसे रवि हैज 2 सिस्टर्स, तो निश्चित है 2 यानी रवि के 2 बहनें हैं, तो ये हो गया न्यूमरल डेफिनेट डिटर्मिनर्स। द फर्स्ट बॉय इन द रो इज माई सन,
पंक्ति में पहला लड़का मेरा बेटा है, तो फर्स्ट यानी यूज हुआ है, कैसा है, न्यूमरल डेफिनेट डिटरमिनर्स, और यहाँ इसके बाद नाउन का यूज हो गया है। आई हैव 5 बुक्स। बोथ रवि एंड राजेश आर प्रेजेंट, दो व्यक्तियों की बात हो रही है, निश्चित है दोनों रवि और राजेश, तो बोथ यहाँ पे कौन सा हुआ, न्यूमरल डेफिनेट डिटरमिनर्स। दूसरा होता है इंडेफिनेट, यानी कि जो अनिश्चित होता है, जैसे सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, जो अनिश्चित संख्या को दर्शाते हैं। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, अब कितनी है ये पता नहीं है, तो ये कैसा हो गया, इंडेफिनेट यानी अनिश्चित। सम गर्ल्स केम हियर, कुछ लड़कियां यहाँ आई, कितनी आई, अनिश्चित है, कोई पता नहीं है। आई हैव बॉट फ्यू टॉयज, मैंने कुछ खिलौने खरीदे, फ्यू यानी कुछ, कितने खरीदे, निश्चित नहीं है। आई हैव मैनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं, कितनी है, वह कोई फिक्स नहीं है। तीसरा है इसमें न्यूमरल डिटरमिनर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी दो या दो से अधिक जो है प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव जो है डिटरमिनर्स का यूज करते हैं। तो इसमें जैसे ईच का यूज दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए, एवरी का यूज दो से अधिक में प्रत्येक के लिए, आइदर का यूज दो में से कोई एक के लिए, और नाइदर का यूज दोनों में से कोई नहीं, इस सेंस में यूज करते हैं। एवरी गर्ल गेट ए प्राइज, यानी हर एक प्रत्येक लड़की को इनाम मिलता है। ईच बॉय हैज ए पेन, हर एक यानी प्रत्येक लड़के के पास एक कलम है। आइदर मोबाइल इज गुड, दोनों में से एक मोबाइल अच्छा है, और नाइदर मोबाइल इज गुड, दोनों में से कोई भी मोबाइल अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स, जिन्हें हम क्वांटिफाई भी कहते हैं, यानी जो मात्रा बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये कई सारे जो है यहाँ पे इस तरह के डिटरमिनर्स दिए हुए हैं। आई हैव सम मिल्क, मेरे पास थोड़ा दूध है, ठीक है, मात्रा बताई जा रही है, यानी मेरे पास थोड़ा दूध है। रवि हैज ए लॉट ऑफ शुगर, रवि के पास बहुत चीनी है, यानी मात्रा बताई जा रही है। देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पोट, बर्तन में कुछ भी दूध नहीं है। अब चलिए ये तो हमारे हो गए टाइप, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो डिटरमिनर्स है उनको देख लेते हैं, उनके यूज करने का तरीका भी देख लेते हैं। जैसे सम और एनी, इसका यूज किया जाता है कोई, कुछ और थोड़ा के लिए। सम का यूज हम करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ किया जाता है। जैसे रवि हैज सम वाटर, रवि के पास कुछ या थोड़ा पानी है, तो ये हमारी सिंगुलर जो है अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, इसके पहले हमने सम का यूज किया। रवि हैज सम बुक्स, अब बुक्स क्या है, काउंटेबल आ गई, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी हम सम का यूज करते हैं। क्लियर। एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है, इसका भी हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ कर सकते हैं। रवि हैज नॉट एनी वाटर, रवि के पास कुछ या थोड़ा पानी नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंस है, कुछ या थोड़े के लिए हम एनी का यूज करते हैं। रवि हैज नॉट एनी बुक्स, रवि के पास कोई पुस्तकें नहीं है, तो कहने का मतलब अफर्मेटिव में हम कुछ या थोड़े के लिए सम का यूज करते हैं, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम सामान्यतः एनी का यूज करते हैं। हैज रवि एनी बुक्स, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, इसमें भी हमने एनी का यूज किया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सम का यूज हम क्वेश्चन, ऑफर और रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। जैसे वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे, या कैन यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है, और यहाँ चाय के लिए ऑफर किया जा रहा है कि आप थोड़ी चाय लोगे। तो यहाँ क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ऑफर और रिक्वेस्ट के लिए भी हम सम का यूज कर सकते हैं, और सामान्यतः सम का यूज हम किस में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसकी समरी मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं।
सी बॉट सम टोमेटो, ठीक है। अब इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का यूज करेंगे। दे हैव सम मनी, यहाँ पे इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का यूज करेंगे। क्लियर? ये हमारी काउंटेबल नाउन है और ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। अब है मच और मैनी, यानी बहुत या अधिक के सेंस में यूज किया जाता है। मच का यूज हम क्वांटिटी यानी मात्रा के लिए यूज करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। मैनी का यूज नंबर यानी संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं और इसका यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन में करते हैं। दोनों का यूज हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। रवि हैज नॉट मच वाटर, रवि के पास बहुत पानी नहीं है। वाटर क्या है यहाँ पे, ये मात्रा दर्शा मतलब एक क्वांटिटी दर्शा रहा है यानी मात्रा दर्शा रहा है। तो ये हमारी नाउन कैसे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। रवि हैज नॉट मैनी बुक्स, तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं हम। हैव यू मच मनी, ये हमारी जो है कैसी हो गई, क्वांटिटी यानी मात्रा को दर्शा रही है। यू हैव मैनी पेन्स, सॉरी हैव यू मैनी पेन्स, क्या आपके पास बहुत कलमें हैं। तो इस तरह से हम मच और मैनी का यूज जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में करते हैं सामान्यतः, ठीक है। अब अफर्मेटिव में भी हम इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स आर पुअर, तो स्टूडेंट्स ये नाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे। तो मैनी स्टूडेंट्स आर पुअर यानी बहुत छात्र गरीब है। ऐसे मच मनी इज रिक्वायर्ड, बहुत पैसों की आवश्यकता है। नेक्स्ट लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनका यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। देखिए लिटिल और फ्यू का मतलब होता है नगण्य या नहीं के बराबर, और ये नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं यानी कि लगभग नहीं के बराबर। जैसे रवि हैज लिटिल मनी, रवि के पास नहीं के बराबर पैसे हैं। अनकाउंटेबल नाउन है मनी, उससे पहले लिटिल का यूज किया। और रवि हैज फ्यू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ फ्यू का यूज होगा। तो रवि के नहीं के बराबर मित्र हैं, ठीक है ना। बस अंतर यही है कि अनकाउंटेबल के साथ लिटिल और काउंटेबल के साथ फ्यू का यूज होगा, लेकिन लिटिल और फ्यू का मतलब होता है नगण्य या नहीं के बराबर, और इसका जो सेंस है वो नेगेटिव होता है। दूसरा ए लिटिल, ए फ्यू, इसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा, और ये पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। जैसे रवि हैज ए लिटिल मनी, रवि के पास कुछ या थोड़े पैसे हैं। रवि हैज ए फ्यू फ्रेंड्स, रवि के कुछ या थोड़े मित्र हैं। नेक्स्ट है द लिटिल, द फ्यू, जो कुछ, जो थोड़ा, जो अल्प, इस सेंस में, ठीक है। गिव मी द लिटिल मनी यू हैव, जो थोड़े पैसे तुम्हारे पास है मुझे दो। द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड हैव लेफ्ट मी, मेरे जो थोड़े मित्र थे मुझे छोड़ चुके हैं। नेक्स्ट है ईच और एवरी, यानी प्रत्येक के लिए यूज किया जाता है, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। ईच का दो या दो से अधिक के लिए यूज करते हैं, और एवरी का दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। तो ईच का हम दो के लिए भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा के लिए, लेकिन एवरी का यूज दो से अधिक के लिए करेंगे। ईच बॉय हैज ए मोबाइल, प्रत्येक लड़के के पास एक मोबाइल है। और एवरी बॉय हैज ए मोबाइल, प्रत्येक लड़के के पास एक मोबाइल है। सेंटेंस दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन ईच का यूज हम कहाँ करेंगे, दो या दो से अधिक, और एवरी का यूज हम दो से ज्यादा के लिए करेंगे। आइदर, नाइदर, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर दोनों में से कोई नहीं। इसके भी एग्जाम्पल मैं पहले बता चुका हूँ। आइदर लैपटॉप इज गुड, दोनों में से कोई एक लैपटॉप अच्छा है, और नाइदर लैपटॉप इज गुड, दोनों में से कोई भी लैपटॉप अच्छा नहीं है। अदर, अनादर, देखिए अदर का मतलब होता है दूसरा, अन्य, ठीक है। ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अनादर का मतलब होता है एक और। रवि हैज विजिटेड अदर प्लेसेस, रवि दूसरी जगहों का भ्रमण किया। तो देखिए दूसरा या अन्य, तो पहली से अलग, यानी पहली जगह गया था वहां से अलग जगह ये जा रहा है।
और अनादर, रवि हैज परचेज अनादर बुक, रवि ने एक और किताब खरीदी। तो अनादर का मतलब एक और किताब खरीद, एक और के सेंस में। फेवर और लेस, लेस का मतलब होता है थोड़ी मात्रा, ठीक है, और फेवर का मतलब होता है कम संख्या, ठीक है, कम सेंस में संख्या के लिए यूज होते हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ और ये काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे देयर इज लेस वाटर इन द बकेट, बाल्टी में कम पानी है। तो अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, ठीक है, इसके साथ लेस का यूज किया थोड़ी मात्रा के लिए। देर आर फेवर मैंगोज इन द बकेट, यानी संख्या के लिए कम संख्या, काउंटेबल नाउन होगी मैंगोज, इसके पहले फेवर का यूज हुआ, बाल्टी में कम आम है। नेक्स्ट है मैनी, सेवरल, वेरियस, इनका यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। मैनी का मतलब है एक ही कैटेगरी की अनेक, देखिए आप एग्जांपल से समझ जाओगे। सेवरल का मतलब है एक ही कैटेगरी की सीमित यानी लिमिट मात्रा में, और वेरियस का मतलब होता है अलग अलग कैटेगरी की अनेक। जैसे मैनी बुक्स आर ऑन द टेबल, एक ही विषय की अनेक पुस्तकें, ठीक है, यानी एक ही कैटेगरी की अनेक। सेवरल बुक्स आर ऑन द टेबल, एक ही विषय पर कुछ पुस्तकें, तो एक ही कैटेगरी की लेकिन सीमित। वेरियस बुक्स आर ऑन द टेबल, तो विभिन्न विषयों वाली अनेक पुस्तकें, यानी अलग अलग कैटेगरी की अनेक। क्लियर। नेक्स्ट है नो, इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी नॉट एनी के सेंस में यूज किया जाता है। और एनफ का मतलब है पर्याप्त, पर्याप्त यानी जितना मुझे चाहिए उतना है। अब देखिए नो और एनफ, इनका यूज हम संख्या के लिए भी करते हैं और मात्रा के लिए भी यूज करते हैं, दोनों सेंस में करते हैं। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। यहाँ हम प्लूरल नाउन का भी यूज कर सकते हैं, आई हैव नो बुक्स, मेरे पास कोई भी किताबें नहीं है, ठीक है। आई हैव एनफ बुक्स, मेरे पास पर्याप्त किताबें हैं, यानी जितनी चाहिए उतनी मेरे पास है, और ये हमारी प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। आई हैव नो मिल्क, मेरे पास कोई भी दूध नहीं है। आई हैव एनफ मिल्क, मेरे पास पर्याप्त दूध है। अब ये दोनों देखिए मात्रा को दर्शाते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर ही नाउन आएगी। क्लियर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने पूरा डाउट आपका क्लियर कर दिया है, और जितने भी इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स थे वो सारे आपको बता दिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।